बाबा शिवराम गिरी जी की, बाबा शांति गिरी जी की, राधा सुल्तान पीर की, राम खेतर की, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की। मेरा हरियाणा प्रदेश का ये बहुत ही मशहूर और पवित्र पावन गांव खेतर की, ऐतिहासिक गांव खेतर की इस पावन धरा पर आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे अवसर मिला और इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला परिषद हिसार के चेयरमैन भाई सोनू सिहाग जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री आशा खेतर जी और इस कार्यक्रम को जिन्होंने मुझसे बड़ा आग्रह करके आदेश देकर के कि आपको 18 दिसंबर को आपको कहीं भी जन्मदिन मनाने नहीं जाना, आपने गांव खेतर में आना पड़ेगा, ऐसे मेरे भाई डॉक्टर राजवीर जी, हमारे जिला पार्षद कमांडेंट सुखबीर सिंह संधू साहब, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व चेयरमैन और बहुत ही मेरे अजीज भाई रणधीर सिंह धीरू जी, जिला पार्षद, हमारे बहुत ही प्यारे साथी जिनके पिताजी जिला पार्षद चुने गए थे, चौधरी होशियार सिंह सेलवाल जी के बेटे विकास सेलवाल जी, हमारे पूर्व में चेयरमैन रहे रामफल जी गुराना, हमारे बीच में उपस्थित आपके गांव के रिश्तेदार पूर्व में जिला पार्षद भाई धर्मवीर जी गुराना, डॉक्टर संजय बनभौरी जी, पवन खेतर जी पूर्व चेयरमैन रविंद्र रॉकी जी, पार्षद भाई वीर सिंह जी, पार्षद भाई डॉक्टर सुनील माजरा जी, पूर्व पार्षद राजेश बगड़ा जी, पूर्व पार्षद रमेश जी, भाई अजीत सिहाग जी, कमलेश लोहान जी, मुकेश कुंभा जी, आदित्य बिस्ला जी, भाई रणदीप खेतर जी और मंच का बड़ी खूबसूरती से संचालन कर रहे मेरे नाम राशि भाई अभिमन्यु शास्त्री जी, मंच पर उपस्थित सभी मेरे बहुत ही वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, हमारे जो दिल में ज्यादा गहरा होता है उसको निकालने में टाइम लग जाता है, हमारे वाइस चेयरमैन जिला परिषद के भाई समुंदर बोरा जी बधावड़ से और कार्यक्रम की लगातार आप सबको जोड़ करके रखे हुए मेरे बहुत पुराने अजीज भाई विकास पासोरिया जी जो भजन कर रहे थे और जिन्होंने अभी गाना गाया, ये फौज में जिस रेजिमेंट से मैं आता हूं, मेरी रेजिमेंट के अंदर ही सूबेदार साहब हैं और देश के हैंडबॉल के कप्तान रहे हैं और फौजी के साथ साथ बहुत अच्छे कलाकार और सिंगर भी हैं। अब भाई सूबेदार नवीन पुनिया साहब, मेरे गांव की सम्मानित सरदारी पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा कहो के मातृ शक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार, कलाकार मित्रों और इस देश का भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपने गांव खेतर की इस पावन धरा को और सभी मेरे बड़े बुजुर्गों और माताओं के चरणों में मैं शीश झुका करके आप सबको नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं। हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर के
न केवल मेरा मान सम्मान दिया, बल्कि आपने मेरे लिए एक ऐसा ये मंजर प्रस्तुत कर दिया कि रहती जिंदगी तक मैं अपने इस साल के जन्मदिन को कभी भूल नहीं पाऊंगा। आपने इतना प्यार दे दिया। मेरा भाई ढोला ने डट जाइए रही, मैं फौजी आदमी हूँ भाई, बस आराम करो भाई, चाय क्या हो भाई। मेरा बहुत जी करा करता था कि मैं अपने गांव खेदड़ में रहूं। नानंद हल्के के मालिकों ने मुझे नौकरी दे रखी थी, मुझे अपना सेवादार बना रखा था, मुझे अपना चौकीदार बना रखा था। मैं नानंद में सेवा करता, कभी यहां से सड़क से गुजरता, आता जाता, मेरा बड़ा जी करा करता कि भाई कुछ न कुछ काम मैं अपने गुहांडी हल्कों का भी कर दूं, और जितना मेरा बस का हो मैं किसी ने वापस जो है बिना काम पूरा करे नहीं जाने दूं। मेरी जितनी पार बसाई, कोई विधायक आया करते थे, जिला परिषद के सदस्य आया करते थे, कोई सरपंच आया करते थे, मेरी जितनी पार बसाई मैंने अपनी तरफ से कोई कोस कसर नहीं छोड़ी। मैं राजवीर जी इनसे पूछा करता, जिला परिषद थे, माँ भाई तुम भी कभी ग्रांट ग्रूंट करो, तो ये बताते बोला जी के करा, हमारी ग्रांट तो सरपंच का नाम था। आदरणीय श्री कैप्टन अभिमन्यु जी, मेरे दुख सुख के बहुत ही अच्छे मित्र, पूर्व में जिला पार्षद रहे बड़े भाई राजवीर खेदड़ जी, वर्तमान में जिला परिषद हिसार के चेयरमैन बड़े भाई सोनू सिहाग जी, पूर्व में ब्लॉक समिति बरवाड़ा से चेयरमैन रहे भाई पवन खेदड़ जी, पूर्व में मार्केट कमेटी बरवाड़ा से चेयरमैन रहे बहुत ही सम्माननीय श्री रणदीप सिंह धीरू जी, श्री सतवीर सिंधु जी, बड़े भाई वर्तमान जिला पार्षद विकास सेलवाल जी, रामफल गुराना जी, और मंच पर तमाम सम्मानित साथी, मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों, मेरी मातृ शक्ति और इस देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, मैं आपको बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूं, हमारी एक छोटी सी कॉल पर कैप्टन साहब ने खेदड़ गांव की इस पावन पवित्र धरा पर आने का हमारा न्योता स्वीकार किया। मैं खेदड़ गांव की 36 बिरादरी की सरदारी की तरफ से और दिल की तमाम गहराइयों से कैप्टन साहब का गांव खेदड़ में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय का अभाव है, वक्त और भी बहुत है, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आपने बहुत अच्छे तरीके आज इतने बिजी शेड्यूल से आजकल के मंत्री लोग अपने बालक बच्चों के साथ बर्थडे मनाते हैं। मंत्री जी आज सुबह की प्रॉपर हिसार लोकसभा में कई प्रोग्राम थे, 80 था, सिसाई था और अब खेदड़ है। और मंत्री जी का छोटा सा प्रोग्राम भी गांव ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, गांव ने काफी तादाद में लोगों ने आशीर्वाद दिया मंत्री जी को, आपने देखा भी आप। तो आज जिस प्रकार से आप कुछ पर्ची देने की कोशिश कर रहे थे मंत्री जी को, जी कैप्टन साहब को, लेकिन उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाए, क्या कारण? नहीं, पर्ची तो दी थी, उसके बारे में मंत्री जी बोले थे, वो जैसे जैसे कोई पर्ची तो कोई अपना कोई नाम रह गया या कुछ है मेरा, वो आगे से आती थी वो हम दे देते थे, ऐसी कोई पर्ची हो गई। काफी लोग कह रहे थे कि इसमें कुछ मांग लिखी हुई है, लेकिन वो बोल नहीं पाए। नहीं, ऐसी मांग वाली कोई बात नहीं। रणदीप जी क्या कहेंगे आज के पूरे कार्यक्रम? आज का कैप्टन साहब का ये 56वां जन्मदिवस था। इसमें खेदड़ गांव की 36 बिरादरी की सरदारी ने और खेदड़ गांव के अवाम की पूरे भाईचारे ने और पूरे हलके ने कैप्टन साहब को आशीर्वाद दिया है। मैं तो फिर से खेदड़ गांव की सरदारी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो ये प्रोग्राम और आयोजन सफल बनाया। जिस प्रकार की चर्चाएं हैं कि कैप्टन साहब हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, तो क्या मानते हैं कि खेदड़ का गांव जो है वो कितना सहयोग कर? इसके बारे में तो पार्टी हाईकमांड अनाउंस करेगी कि वो किसको टिकट दे रही है, लेकिन खेदड़ गांव हमेशा से बीजेपी पार्टी के साथ रहा और अब भी बढ़ चढ़कर बीजेपी को समर्थन देगा। आपने आज जन समर्थन देख भी लिया, तो ये प्रोग्राम आयोजन बहुत सफल रहा है।